यहाँ पे एक एप्लीकेशन जो है वो डेवलप कर लिया है। एप्लीकेशन के बाद मैं बिल्ड स्क्रिप्ट ग्रेडल स्क्रिप्ट में आया और बिल्ड डॉट ग्रेडल के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने ये वाली जो इम्प्लीमेंटेशन है ये ऐड कर दी है। ऐड करने के बाद मैंने सिंक नाउ के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया है और ये जो है वो सिंक हो गई है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने इससे प्रीवियस लेक्चर में रिसाइकलर व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो टास्क परफॉर्म किया था। तो यह पहला काम आपने इसकी इंस्टॉलेशन करनी है। दूसरा काम आपने ये परफॉर्म करना है कि आपने मैनिफेस्ट में आना है और मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में आप यहाँ पर आएंगे। मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल को ओपन करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास जो एप्लीकेशन से पहले ये आपके पास यहाँ पे यूज़र्स परमिशन नज़र आ रहा है। तो आपने यहाँ पर जो है वो इंटरनेट की परमिशन लाजमी तौर पर ऐड करनी है। अगर आप इंटरनेट की परमिशन ऐड नहीं करेंगे तो फिर आपकी जो वाली लाइब्रेरी है वो सक्सेसफुली डेटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करके नहीं ला सकेगी। तो इंटरनेट की परमिशन का होना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आप देखें तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस अगर आपके माइंड में हो तो आपको एक चीज़ वहाँ से आइडिया हो गया होगा कि हमारे पास जो एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन में आपके पास जो एडिट टेक्स्ट थे उन सारों के साथ बॉर्डर लगा हुआ था। तो डेफ़िनेटली यहाँ पर हमें जो है वो इसका बॉर्डर भी ऐड करना पड़ेगा। तो बॉर्डर ऐड करने के लिए इससे पहले जो हम काम कर रहे थे वही काम हमने किया है कि एडिट टेक्स्ट बॉर्डर वाली फ़ाइल को मैंने अपने कोड में से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया और इस फाइल को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया और ये तमाम का तमाम कोड मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। उसके बाद डेफ़िनेटली हमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनानी है जिसमें कुछ एडिट टेक्स्ट होंगे, कुछ आपके पास जो टेक्स्ट व्यूज़ होंगे और कुछ बटन्स होंगे। तो अगर हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के हवाले से बात करते हैं तो लेआउट में हमारे पास ये मेन एक्सएमएल का जो है वो लेआउट यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो जो मेन लेआउट है वो मैंने यहाँ पर रिलेटिव लेआउट ही यूज़ किया हुआ है। मैंने यहाँ पे पैडिंग ऐड किया ताकि कंपोनेंट्स में थोड़ी सी आपको पैडिंग जो है वो नज़र आए। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके पास जो है वो दूसरा लेआउट लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर टॉप के ऊपर कंपोनेंट्स की बात करें तो टॉप के ऊपर जो कंपोनेंट्स थे वो एक्चुअली आपके पास जो है वो कुछ इस फैशन में अरेंज थे। तो इस फैशन में अरेंज होने का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ था पोस्ट आईडी के साथ आपके पास यहाँ पे एडिट टेक्स्ट था और एडिट टेक्स्ट के साथ आपके पास यहाँ पे जो है वो सर्च का बटन था जिसके ऊपर क्लिक करने से आपके पास जो है वो डेटा सर्च होकर आना था। तो अगर हम बात करते हैं तो आपके पास इस लीनियर लेआउट को अगर हम एक्सप्लोर करें तो इस लीनियर लेआउट में आपके पास जिस तरीके से बिल्कुल आपके पास एक टेक्स्ट व्यू नज़र आ रहा है जिसमें आपके पास यहाँ पे पोस्ट आईडी है। इसका साइज़ मैंने इंक्रीज़ किया हुआ और मैंने इसको बोल्ड भी किया हुआ है, थोड़ा सा मार्जिन दिया हुआ है और साथ में यहाँ पे एडिट टेक्स्ट की जो वेट है वो मैंने 0 dp यूज़ की हुई है। इसका मतलब है मैं यहाँ पे वेट को यूज़ कर रहा हूँ और इसकी आईडी पोस्ट आईडी है और इसके बैकग्राउंड के ऊपर हम लोगों ने जो है वो बैकग्राउंड लगाया हुआ। और जब आप बात करते हैं एडिट टेक्स्ट बॉर्डर की तो उस केस में आपको यहाँ पे हमने कहा था हाइट देनी पड़ती है। हाइट आपको जो कोई ना कोई वैल्यू मेंशन करनी पड़ेगी, वो देख सकते हैं आपकी कितनी हाइट जो है वो बेहतर होगी। और साथ में पैडिंग भी आपको ऐड करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर बॉर्डर ऐड करते हैं तो कर्सर बिल्कुल आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। तो कर्सर को थोड़ा सा आगे मूव करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, पैडिंग जो है वो असाइन करनी पड़ती है। तो अगर आप पैडिंग नहीं करेंगे तो आपका कर्सर बिल्कुल स्टार्ट में होगा तो पहला जो वर्ड या लेटर आप लिखेंगे वो बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर जो है वो डिस्प्ले होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक सर्च का बटन, जिस तरीके से हम लोगों ने डिस्कशन की थी कि हमारे पास सर्च का बटन होना चाहिए। दूसरा जो लेआउट था, दूसरे लेआउट में अगर आपको याद हो तो हमारे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक टाइटल था और टाइटल के सामने हमारे पास क्या था, एक एडिट टेक्स्ट था। तो ये भी हमारे पास जो लीनियर लेआउट में होगा और इस लीनियर लेआउट की ओरिएंटेशन हमारे पास जो है वो हॉरिजेंटल होगी। दूसरे लीनियर लेआउट और इस लीनियर लेआउट के दरमियान हम लोगों ने मार्जिन रखा है, हॉरिजेंटल रखा है इसको। यहाँ पर हम लोगों ने जो 14 dp उसी तरीके से और इसको बोल्ड भी किया हुआ है, थोड़ा टॉप से इसको मार्जिन दिया हुआ है। और यूज़र आईडी है, यूज़र आईडी के अगेंस्ट हमारे पास यहाँ पर फिर एक एडिट टेक्स्ट है। जैसे अगर आप देख सकें तो यहाँ पर मैं इसको ज़रा स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके पास जो है वो एक एडिट टेक्स्ट है, एडिट टेक्स्ट मैच पेरेंट। आपके पास हाइट जो है वो 40 dp और पैडिंग अगेन क्योंकि हम बॉर्डर ऐड कर रहे हैं और साथ में इसको जो है वो यूज़र आईडी मैंने नेम दिया हुआ और इसको फॉल्स रखा हुआ। फॉल्स इसलिए ताकि ये एडिटेबल ना हो, ताकि यूज़र इसके अंदर जस्ट वैल्यू देख सके, इसमें खुद से चेंजेस जो है वो परफॉर्म ना कर सके। उसके बाद अगर हम डाउनवर्ड मूव करते हैं तो फिर आपके पास कंपोनेंट लीनियर फैशन में वर्टिकली अरेंज हो रहे थे। पहले पोस्ट टाइटल था, टाइटल के साथ नीचे जो है वो पोस्ट टाइटल की जो है वो एडिट टेक्स्ट था। एडिट टेक्स्ट को यहाँ पर हाइट मैंने डबल दी हुई है क्योंकि
क्योंकि आपके पास मल्टी लाइन टाइटल हो सकता है। बाकी जो चीज़ें वो बिल्कुल उसी तरीके से, इसको भी हमने एडिटेबल फॉल्स रखा हुआ है। ग्रेविटी इसकी टॉप की हुई है कि अगर आपके पास साइज़ बढ़ जाए तो आपका जो टेक्स्ट है बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपको सेंटर में से नज़र आए। तो सेंटर वाली चीज़ को हमने ख़त्म कर दिया और ग्रेविटी इसकी हम लोगों ने क्या रखी है, टॉप के ऊपर रखी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसी के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कंपोनेंट था दैट वाज फॉर पोस्ट बॉडी। तो पोस्ट बॉडी का यहाँ पर हमारे पास जो है वो टेक्स्ट व्यू लगा हुआ है। पोस्ट बॉडी के केस में हमारे पास वही टेक्स्ट साइज़ हम लोगों ने दिया है, उसको बोल्ड भी किया और यहाँ पर हमने मार्जिन रखा हुआ है, रैप कंटेंट दोनों किया हुआ है। और यहाँ पे हम लोगों ने ज़रा डबल कर दिया क्योंकि बॉडी का जो हाइट है वो ज़रा ज़्यादा थी। बाकी सारी चीज़ें उसी तरीके से आपके पास, ये मार्जिन ये उस तरीके से, और इसको भी हम लोगों ने फॉल्स रखा हुआ है। और यहाँ पर भी हम लोगों ने जो ग्रेविटी यूज़ की हुई है वो आपके पास इस एडिट टेक्स्ट की भी ग्रेविटी जो है वो आपके पास टॉप के ऊपर है। तो अगर आप यहाँ पर देख सकें तो ये ग्रेविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दैट इज़ ग्रेविटी टॉप। तो टॉप का अगेन वही चीज़ जिस तरीके से हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि जब आप टॉप करते हो तो टॉप का मतलब ये है कि आपके पास बिल्कुल टॉप से आपके पास जो टेक्स्ट है वो डिस्प्ले होना स्टार्ट हो। उसके बाद हम मूव करते हैं ज़रा जावा के कोड के ऊपर कि जावा के कोड में हमें क्या क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो हम यहाँ से मूव कर लेते हैं टॉप के ऊपर आकर, यहाँ से डायरेक्टली हम जावा कोड में मूव कर जाते हैं। तो जावा कोड में हमने जो टास्क परफॉर्म करने हैं उसमें सबसे पहले तो हमारे पास वो सारे के सारे कंपोनेंट्स होने चाहिए। जैसे हमारे पास एडिट टेक्स्ट है, यहाँ पे पोस्ट आईडी होनी चाहिए, यूज़र की टेक्स्ट यूज़र होना चाहिए, पोस्ट टाइटल होना चाहिए, बॉडी होनी चाहिए और बटन सर्च होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने 1 बाय 1 सारों को जो है वो इनिशलाइज़ कर दिया है। इनिशलाइजेशन के बाद अब हम बात करते हैं कि अगर बटन सर्च के ऊपर क्लिक हो तो क्या टास्क परफॉर्म होना चाहिए। अब बटन सर्च के ऊपर जब क्लिक होगा तो एक्चुअली होना ये चाहिए कि हमें उस वाली लाइब्रेरी के थ्रू उस पर्टिकुलर वेब एपीआई को कंज्यूम करना है। तो वाली लाइब्रेरी के आपको स्टेप्स का आइडिया होगा। पहला जो आपने काम करना है वो ये करना है कि आपने वाली लाइब्रेरी का क्यू, रिक्वेस्ट क्यू आपने इनिशलाइज़ करनी है। तो रिक्वेस्ट क्यू को हम लोगों ने कहा था यहाँ पे आप उसका रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे वॉली डॉट न्यू रिक्वेस्ट क्यू, और यहाँ पर आपने जो है वो कॉन्टेक्स्ट पास करना है जिस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर से आप काम कर रहे हो। तो हम मेन एक्टिविटी में हैं, चूँकि ये इनर क्लास बन गई है, लिसनर के अंदर है, तो यहाँ पे दिस नहीं लिख सकते, यहाँ पे आपको मेन एक्टिविटी डॉट दिस लिखना पड़ेगा। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने जो नेक्स्ट पॉइंट की बात की थी, अब हमने क्या करना था, अब हमने जो है वो उस रिक्वेस्ट को इंस्टांशिएट करना था। अब रिक्वेस्ट को इंस्टांशिएट करने का मतलब ये है कि अब हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो है वो आउटपुट क्या है। जिस तरह की हमारे पास आउटपुट होगी उसी से रेलेवेंट जो है वो हम रिक्वेस्ट जो है वो इंस्टांशिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं ज़रा इसको स्क्रॉल एंटर प्रेस कर रहा हूँ ताकि हमें ये कोड सारा का सारा जो है वो व्यू हो। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर हम लोगों ने जेसन रिक्वेस्ट, हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि जेसन टाइप का होगा, तो हमें जेसन रिक्वेस्ट, न्यू जेसन रिक्वेस्ट, पहली टाइप आपने मेथड जो वो हम कॉल कर रहे हैं दैट इज़ ऑफ गेट मेथड, ये उसका यूआरएल है। यूआरएल आप सिंपल ब्राउज़र से जो है वो पेस्ट कॉपी कर सकते हो। और इसके साथ हम लोगों ने ऐड किया है, कनकैट किया है। कनकैट क्या किया है, जो यूज़र txt पोस्ट में आईडी में इनपुट करेगा, यानी जो आईडी इनपुट करेगा उसी के अगेंस्ट हम लोगों ने डेटा जो है वो फैच करके लेकर आना है। यहाँ पे जेसन रिक्वेस्ट है, इस टाइम के ऊपर हम इनपुट में जेसन रिक्वेस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट नहीं पास कर रहे, तो यहाँ पे नल पास किया हुआ है। रिस्पॉन्स लिसनर, मैंने आपको कहा था ये एक लिसनर है, तो लिसनर की इंप्लीमेंटेशन हमें नज़र आएगी थोड़ी देर बाद। उसके बाद एरर लिसनर, और एरर लिसनर को हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो मैंशन किया हुआ है। उसके बाद आपके पास ये क्यू के साथ हम लोगों ने रिक्वेस्ट को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपका ये कोड कंप्लीट हो गया। अब जब रिक्वेस्ट आएगी तो डेफिनेटली आपके पास जो है वो जो रिस्पांस हमने दिया है उस रिस्पांस को एक्चुअली कॉल बैक किया जाएगा, ऑटोमेटिकली कॉल किया जाएगा, और अगर एरर आता है तो एरर को ऑटोमेटिकली कॉल किया जाएगा। तो चूँकि ये आपके पास एक इंटरफेस है, तो जिस तरीके से हम लोगों ने जावा में भी कहा था जब जावा का कोर्स पढ़ रहे थे, तो इंटरफेस के लिए हम क्लास बनाते थे जिसमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती थी। तो यहाँ पर हमें एक इनर क्लास बनाएंगे। तो ये क्लास आपके पास कहाँ पर बनेगी, जैसे ही आपका ये ऑन क्रिएट का मेथड कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर ये आपका ऑन क्रिएट का मेथड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ऑन क्रिएट का मेथड कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने ऑन रिस्पॉन्स वाला बनाया, रिस्पॉन्स लिसनर बनाया और इम्प्लीमेंट्स रिस्पॉन्स लिसनर। ठीक, कोई बात, किस तरह का डेटा आएगा, जेसन ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। तो ऑन रिस्पॉन्स, जैसे ही रिस्पॉन्स आएगा तो क्या करना है, ये जेसन ऑब्जेक्ट आपके पास आ गया। अब जब रिस्पॉन्स आपके पास आ गया तो रिस्पॉन्स में से आप डॉट गेट इंट करके यूज़र आईडी निकाल सकते हो, गेट इंट करके ये वाली आईडी निकाल सकते हैं, गेट स्ट्रिंग करके आप उसमें से टाइटल निकाल सकते हैं, गेट स्ट्रिंग करके आप उसमें से
बॉडी निकाल सकते हैं। और साथ में आपने पोस्ट आईडी पोस्ट बॉडी में बॉडी सेट कर दी, पोस्ट टाइटल में टाइटल सेट कर दिया और यूज़र आईडी में आपने यूज़र आईडी सेट कर दी। अब ये जो आपके पास पार्सिंग का काम है, जो आप जेसन ऑब्जेक्ट से एक एक डेटा निकाल रहे हो, एक्चुअली ये टास्क करते हुए आपके पास कुछ एक्सेप्शंस आ सकती हैं एंड ऑल दीज एक्सेप्शंस आर चेक्ड एक्सेप्शंस। और आपको पता है कि जब चेक्ड एक्सेप्शंस होती हैं तो उनको हैंडल करने का जो तरीकाकार होता है वो ये होता है कि हम ये सारा का सारा कोड जो है वो ट्राई कैच में लिखते हैं और इनको हैंडल किए बगैर आपका ये टास्क जो है वो परफॉर्म नहीं हो सकता। दैट्स वाई इसका हैंडल करना आप पर लाजिम होगा। उसके बाद हम बात करते हैं एरर लिसनर की। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे हमें एक एरर लिसनर की इम्प्लीमेंटेशन भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल जो है वो अगर आप देखें तो टोस्ट शो कराया हुआ है। तो हम यहाँ पे एरर लिसनर की इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है बात, जिस इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करना है और यहाँ पे ऑन एरर रिस्पॉन्स, जब एरर रिस्पॉन्स आएगा तो यहाँ पे वो वाली एरर आएगा। तो मैंने यहाँ पे एरर डॉट गेट मैसेज कि जो उस एरर का मैसेज है वो मैसेज यहाँ पे टोस्ट में आप क्या कर दें, डिस्प्ले कर दें। अब यहाँ पर हमें एक्चुअली जो है वो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा किस क्लास का, एरर लिसनर क्लास का। एरर लिसनर कौन से वाली क्लास है, ये वाली क्लास। और दूसरी हमें जो है वो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा किस चीज़ का, रिस्पॉन्स लिसनर का। ठीक हुई बात। तो हम उसको थोड़ा सा अपवर्ड मूव करते हैं तो यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स लिसनर, अब इन दोनों के ऑब्जेक्ट की हमें ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, क्योंकि हम लोग जब रिक्वेस्ट करते हैं तो उस टाइम के ऊपर हमें ये दोनों चीज़ें पास करनी पड़ती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये न्यू एरर लिसनर, तो ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया। इसी तरीके से रिस्पॉन्स लिसनर का कैसे बना, न्यू रिस्पॉन्स लिसनर। अब यहाँ पे मैंने इसका नाम रिस्पॉन्स लिसनर रखा हुआ है। अगर मैं इसको कहूँगा माई रिस्पॉन्स लिसनर तो यहाँ पे क्या आएगा, माई रिस्पॉन्स लिसनर। और इस तरीके से माई एरर लिसनर होगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माई एरर लिसनर आएगा। तो अब हम ज़रा अपनी एप्लीकेशन को जो है वो एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं ताकि इसकी आउटपुट क्या आएगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारी एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम ज़रा इसमें इनपुट करते हैं। तो हम कहते हैं इनपुट पोस्ट आईडी 5 इनपुट किया। 5 इनपुट करने के बाद मैं ज़रा कीबोर्ड को डाउन कर लूँ और साथ में मैंने सर्च के बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर दिया है। तो अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ओवर द नेटवर्क के डेटा इसने फैच करके लेकर आना है। तो ये जब डेटा फैच करके लेकर आएगा तो आपको ये आउटपुट जो है वो डिस्प्ले होना स्टार्ट होगी। तो यूज़र आईडी 1 ने किया था, ये पोस्ट टाइटल थी और ये पोस्ट की बॉडी थी। इस तरीके से मैं यहाँ पे इनपुट करता हूँ 9 के बाद मैं सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो मैं इसको ज़रा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ तो आपके पास ये पोस्ट टाइटल जो है वो चेंज हो रही है। चूँकि सारी पोस्ट आपकी यूज़र आईडी 1 ने की है, इस वजह से यहाँ पे यूज़र आईडी जो है वो 1 नज़र आ रहा है। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट जो इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं ये आपको बेहतर वे में अंडरस्टैंड हो गए होंगे।